हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। खासतौर पर पंजाब के किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन्हीं के साथ सहयोग करने आ गए हैं देश भर के संयुक्त किसान मोर्चा। और इस वक्त देश भर में जो तमाम किसान संगठन हैं वो भारत बंद में तमाम राजनीतिक दल भी आ गए हैं। इन्हीं राजनीतिक दलों को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि इनके पहले कुछ सुर और हुआ करते थे, अब सुर कुछ और है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोदी सरकार के सबसे बड़े चेहरों में से एक कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ गई हैं। स्मृति ईरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। समय निकालने के लिए व्यस्त दिन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल यह है कि जब भी मोदी सरकार कोई महत्वाकांक्षी बिल लेकर आती है तो उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू होता है, र्यूमर कैंपेन। सीए एनआरसी का जब बिल आया तब भी एक र्यूमर कैंपेन शुरू हुआ कि कुछ लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको कैंपों में डाल दिया जाएगा। किसान बिल, कृषि बिलों के साथ भी यही हो रहा है। ये र्यूमर गैंग कौन है? कौन है जो र्यूमर गैंग आप पर भारी पड़ जाता है और सरकार को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देता है? पहले तो विकास जी, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि आज जिसको आप रूमर गैंग कह रहे हैं उन्हीं का कुछ चित्र आपने देश के भिन्न भिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अराजकता फैलाने की दृष्टियों के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया है। दूसरा, ये कहना उचित होगा कि जब आप कहते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी बिलों के बारे में, महत्वाकांक्षा सरकार की ये है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने, महत्वाकांक्षा सरकार की ये है कि हिंदुस्तान प्रगति करे, महत्वाकांक्षा सरकार की ये है कि गरीबों का उत्थान हो और किसानों का कल्याण हो। आज जो विपक्ष उधम मचा रहा है, साल 2009 से लेकर साल 2014 तक इसी विपक्ष ने पूर्णतः देश भर में जब एमएसपी का ऑपरेशन किया तो मात्र 3 लाख करोड़ रुपए का ही खर्चा किया। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ रुपया एमएसपी ऑपरेशन में खर्च किया है। मात्र साल 2014 का ही उल्लेख क्यों करूं? इस वक्त जब आपसे मैं बात कर रही हूं, 5 दिसंबर तक का आंकड़ा ये है, इस साल का जो एमएसपी ऑपरेशन हुआ विकास जी धान का, उसमें से 33 लाख किसानों को लाभ मिला। 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सीधा इन किसानों के खाते में दिया गया और 60% जो लाभार्थी हैं विकास जी वो पंजाब से हैं। 5 दिसंबर तक अगर आंकड़ा आप किसान सम्मान निधि का लेते हैं, जिसमें वार्षिक रूप से भारत के किसानों के खाते में सीधा नरेंद्र मोदी सरकार पैसा पहुंचाती है, 14 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में भारत सरकार ने 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सुनिश्चित करवाया है। आज विपक्ष जो अराजकता फैलाने का काम कर रहा है वो इस बात से विचलित है कि भारत की तिजोरी से पैसा सीधा गरीब किसान के खाते में जा रहा है। वो विपक्ष के नेता जो भारत के किसानों को, भारत के गरीब को इस पैसे से वंचित रखते थे, बौखलाहट उनमें है, भारत के गरीब अथवा भारत के किसान के बीच में नहीं है। आपने रूमर गैंग की बात की विकास जी, सिर्फ आपको एक भी याद होगा, एक राज्य सिर्फ पंजाब, जिसको आप नहीं समझा पाए। जब आपने इस बिल के संदर्भ में संसद के सत्र में, विकास जी जब आपके चैनल ने संसद के सत्र में इस बिल के संदर्भ में विपक्ष से बातचीत की थी, रूमर ये फैलाया गया था कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। और आज मैंने आपको बताया है कि एमएसपी का ऑपरेशन उस संसद के सत्र के बाद ऐसा चला कि अब तक मात्र उस संसद के सत्र सितंबर से लेकर अब तक धान की खरीदी में 336 लाख मेट्रिक टन एमएसपी के ऑपरेशन में सरकार ने खरीदा। ये रूमर फैलाई गई थी कि एपीएमसी की मंडी सरकार बंद कर देगी, एक भी मंडी सरकार ने बंद नहीं की। और जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं विकास जी, विपक्ष शासित एक प्रदेश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में धुले जिले के एक किसान ने इस बिल के आधार पर न्याय पाया और 3 लाख के अपने भुगतान को सुनिश्चित करवाया। वो किसान जो सितंबर से पहले दर-दर की ठोकरें खा रहा था, विपक्ष के शासित प्रदेश में वो न्याय पाता है मोदी जी द्वारा पारित इस बिल के माध्यम से। इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं विपक्ष का इस विषय में अग्रसर होना, आक्रामक होना, जो लोग वोट नहीं पा पाए वो लोकतंत्र को किसी न किसी प्रकार से ध्वस्त करने का दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में 60% धान एमएसपी पे खरीदा गया, उसके बावजूद अगर किसान कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि र्यूमर गैंग सफल हो गया है। आप लोग अभी भी किसान को समझाने में नाकामयाब रहे
कि एमएसपी नहीं खत्म मुझे होएगा? नहीं लगता रूमर गैंग सफल हो रहा है। मैं दो बातों के आधार पर आपको इस बात पर टोक रही हूँ विकास जी। 1 अक्टूबर माह से लेकर अब तक, चाहे वो भारत सरकार के अधिकारी हों, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हों, लगातार किसान संगठनों के साथ चर्चा, विचार विमर्श ये सब कर रहे हैं। साथ ही आप जैसे चैनल्स के माध्यम से जब हम जैसे प्रतिनिधियों को मौका मिलता है तो हम आकर आपके सम्मुख सरकार की और वस्तुस्थिति के बारे में चर्चा कर पाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कहीं सर्टिफिकेशन होगा कि किसान को सरकार पर किस प्रकार से विश्वास है, तो ये एमएसपी का ऑपरेशन जिसमें 336 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया 33 लाख किसानों से सितंबर के बाद, ये इस बात का सर्टिफिकेशन है कि किसान खुद चलकर सरकार के एमएसपी ऑपरेशन में भागीदार बना और किसान के खाते में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसान ने खुद स्वीकारा। तो आज ये 33 लाख किसान धान की खरीदारी के इस बात का प्रमाण है कि रूमर गैंग कहीं ना कहीं अपने जो उनके कारनामे उसमें ध्वस्त हो रहा है और इसीलिए आज वो सड़कों पर उतरकर किसी न किसी कानून को किसी न किसी प्रदेश में भंग करने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये 33 लाख किसान प्रमाण है भारत सरकार की पारदर्शिता का। ये 33 लाख किसान प्रमाण है कि मंडी ऑपरेशंस और एमएसपी ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये 33 लाख किसान प्रमाण है कि भारत सरकार ने संसद में और संसद के बाहर जो वचन दिया उस वचन की पूर्ति की। जी स्मृति जी, हमने तस्वीरें देखी रायपुर के छत्तीसगढ़ की, जहां पर सब्जी मंडी को कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरन बंद करा रहे थे। हमने लखनऊ की तस्वीरें देखी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लेके भारत बंद कराने निकले थे। किसान संगठन कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अपना झंडा और डंडा लेके नहीं निकलेगा, हमें किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन डंडे और झंडे के साथ नहीं चाहिए। इसके बावजूद राजनीतिक दल निकल रहे हैं। क्या किसान संगठनों के पीछे राजनीतिक दल है? जो वोट ना पा पाए वो आज देखिए विकास जी, जिन लोगों ने मंडी आज खोली, जो छोटे छोटे व्यापारी, छोटा छोटा किसान आज अपनी उपज लेके जनता के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, उसका पेट काटने का काम कर रहे हैं विपक्षी दल। जो वोट ना पा पाए आज वो हिंसा के माध्यम से अपनी बात को मनवाने के लिए जनता पर बरस रहे हैं, जो बीजेपी पर ना बरस पाए। और आज जो हिंसक प्रदर्शनों का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष ने लोकतंत्र पर अपना कब्जा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया है। आज आप जो दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष ने साल 2013 में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि एपीएमसी में से सब्जियों को और फलों को डिलिस्ट कर दिया जाए। तब उनके घर के सामने जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में इस बात को सुनिश्चित कर दिया था कि जब वो आएंगे सरकार में तो वो एपीएमसी का कानून हटा देंगे। ये तो किस्मत अच्छी है हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, एपीएमसी का कानून भी चलता रहा, वो अछूता रहा, लेकिन साथ ही अंतर प्रदेशीय किसान को सशक्त करने के लिए संसद के इस वर्ष के सत्र में एक ऐतिहासिक बिल, कृषि बिल को पारित करके किसान को सशक्त किया गया। तो कांग्रेस पार्टी के दोगलेपन को इस बात से भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं विकास जी कि आज जो राहुल गांधी किसान के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं वो तब गायब थे जब इन बिलों पर संसद में चर्चा हो रही थी। किसान का उनके प्रति कितना महत्व है ये इस बात से भी पता चलता है कि वो अनुपस्थित थे। उन्होंने देश की संसद में इन बिलों के संदर्भ में चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। वैसे स्मृति जी, सभी दलों ने लगभग जो अब विरोध में खड़े हैं या तो किसान बिल के समर्थन में थे या वॉकआउट किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने समर्थन किया। 25 नवंबर से किसान दिल्ली के मोहाने सिंघू बॉर्डर पर आके बैठे। अरविंद केजरीवाल जी 2 की दिन पार्टी पहले ने तो गजट नोटिफिकेशन निकाल लिया। जी हाँ। तो अब क्या बदल गया है? अब क्यों आपके खिलाफ हो गए वो? अब राजनीति बदल गई है विकास जी, अब राजनीति बदल गई है। जिसने गजट नोटिफिकेशन किया वो जानते थे कि वो राष्ट्र नीति का एक अंग है। अब जो चमक रही है वो उनकी राजनीति चमक रही है। अब जो हो रहा है वो मात्र और मात्र उनको राजनीतिक लाभ हो, इस प्रकार की गतिविधि हो रही है। इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया, राष्ट्र नीति को प्रमुख रखो, राजनीति को मत अपनाओ, क्योंकि इससे किसान का कल्याण देश भर में होगा।
किसान की उपज को न्याय मिलेगा और किसान प्रगति करेगा। तो आप जो आज आम आदमी पार्टी का दोगलापन देख रहे हैं, गजट नोटिफिकेशन इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी ने किसान बिल को पूरे रूप से स्वीकार किया। और नोटिफाई सरकार तभी करती है जब पढ़ती है, जब स्वीकार करती है प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर। स्वीकार वो कर चुके हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ताकि उनकी किस्मत राजनीतिक तौर पर पंजाब में या कहीं और चमक सके। लेकिन जागृत देश की जनता ने आज आपने जो टीवी पर दृश्य दिखाए हैं उस बात से संकेत दिया है कि भारत बंद नहीं हुआ है, भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जी स्मृति ईरानी, चूंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है, दूसरे नंबर का दल है वहां पर, क्या आपको दिख रहा है कि इस आंदोलन के बहाने आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने दौरा भी किया कल सिंघू बॉर्डर का, समर्थन भी दिया नोटिफिकेशन के बावजूद? देखिए धान जो उनकी करनी और कथनी का अंतर है, इसी की वजह से वो पहले भी वहां पर चुनाव हार चुके हैं। लेकिन मैं दोबारा आपको इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि 33 लाख किसान जिन्होंने सितंबर के बाद एमएसपी ऑपरेशन में भाग लिया, भारत की तिजोरी से सीधा अपने बैंक के खाते में पैसा पाया। 60,000 करोड़ रुपया से ज्यादा ये पैसा गया। 60% पंजाब के किसानों के पास, दोबारा कहती हूँ, पंजाब के किसानों के पास 60% गया 60,000 करोड़ रुपए का। 33 लाख किसान जो लाभान्वित हुए उनमें से 60% पंजाब के हैं। इसका मतलब पंजाब के उस साधारण किसान ने नरेंद्र मोदी के वचन को पूर्ण होते देखा अपनी आंखों के सामने और वचनबद्ध सरकार ने किसान के साथ इस ऑपरेशन में, एमएसपी ऑपरेशन में किसान के खाते में पैसा सुनिश्चित कराकर संसद में और संसद के बाहर जो वचन दिया था कि एमएसपी का ऑपरेशन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, उसका बहुत बड़ा प्रमाण संवैधानिक और प्रशासनिक स्तर पर आपको और देश को दिया है। स्मृति जी, दो बड़ी समस्याएं और हैं। एमएसपी पे आपने जवाब दे दिया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम के अलावा उनको सिविल कोर्ट जाने की इजाजत दी जाए, कानून में इसका बदलाव हो। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बाद बड़े उद्योगपति उनकी जमीन हड़प ले जाएंगे। इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, कानून में पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि किसान की जमीन न खरीदी जाएगी, न किसान की जमीन गिरवी रखी जाएगी। ये कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान है। इस पर कृषि मंत्री स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं। इस पर हर जिले के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक अधिकारी इस विषय से भली भांति परिचित हैं। धुले महाराष्ट्र के किसान का जो मैं आज उल्लेख कर रही हूँ विकास जी, उस किसान के संदर्भ में 3 लाख की उसकी भरपाई नहीं हुई थी। बिल के आने के बाद वो एसडीएम लेवल पर जाकर अपनी शिकायत करता है। ये प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, विपक्ष द्वारा शासित प्रदेश है। उसमें किसान मदद पाता है कृषि बिल की और अपने पैसे सुनिश्चित करवाता है। यह आपके पास जीता जागता संकेत और प्रमाण है कि किसान कैसे कानूनी प्रावधानों का समर्थन लेकर अपना भुगतान करवा सकता है। मैं दोबारा दोहराती हूँ, कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब समझौता होगा किसान का किसी के भी साथ, उस समझौते, उस करार, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ना किसान की जमीन आप खरीद सकते हैं, ना आप किसान की जमीन जब्त कर सकते हैं, ना आप किसान की जमीन नीलाम कर सकते हैं। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल स्मृति ईरानी जी, क्या कोई ऐसी सूरत बनती दिखती है आपको, ऐसी कोई सूरत बनती दिखाई दे रही है कि सरकार इन बिलों में से जरूरी संशोधन करे या जरूरी किसी एक बिल को या तीनों बिल को विड्रॉ कर ले, किसानों की मांग मान ले और आप ये समय रहते कर लेंगे? कोई ऐसी सूरत दिखती है? किसान की मांग थी कि एमएसपी ऑपरेशन चलता रहे, उसका प्रमाण मैं आपको दे चुकी हूं। किसान की मांग थी कि एपीएमसी की मंडी बंद ना हो, वो बंद नहीं हो रहे हैं, वो चल रहे हैं। किसान को बिना मांगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष 6,000 रुपए सुनिश्चित किया है आगामी 10 वर्षों के लिए। विकास जी, 5 दिसंबर तक 14 करोड़ देश के किसानों को 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपया, इनफैक्ट 93,000 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा उनके बैंक के खाते में सुनिश्चित करवाया गया है। भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री प्रतिनिधि हैं, वो सतत किसानों के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। समाधान हेतु हर राजनीतिक दल ने
दोनों सदनों में इन बिलों के ऊपर चर्चा करते हुए अपने मत को प्रस्तुत किया। विपक्ष की एक बहुत बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने ही शासित प्रदेश में इसको नोटिफाई किया। जनता के सामने ये प्रमाण प्रस्तुत हैं कि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख किया, बल्कि साथ ही शरद पवार जी जो तब कृषि मंत्री थे, उन्होंने अपने जितना पत्र व्यवहार है उसके माध्यम से और मीडिया में भी बार बार ये कहा कि इस प्रकार के रिफॉर्म को सरकार को, देश को और देश के किसान को एक जरूरत है। उस जरूरत की पूर्ति नरेंद्र मोदी ने की। विपक्ष को मात्र ये बात खटकती है कि रिफॉर्म का एजेंडा जो विपक्ष कभी नहीं कर पाया इस देश में, उस एजेंडा को बड़ी सफलता से नरेंद्र मोदी ने देश में सुनिश्चित किया। विपक्ष की असली पीड़ा ये है कि नरेंद्र मोदी आर्थिक और सामाजिक और साथ ही अब कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाने में सामर्थ्य अपना प्रदर्शित कर चुके हैं।